राकेश जी, सीधा सवाल, क्या चीन ने भारत की थोड़ी ही सही किसी जमीन पर कब्जा कर रखा है? क्या भारत की सीमा में चीन घुसा है क्या? राहुल गांधी पूछ रहे हैं, बताइए देश को। और अगर हाँ, तो उसे बाहर फेंकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हाँ, भारत की जमीन पर चीन कब्जा कर रखा है। वो 1962 की उस हार के बाद, जब नेहरू भारत का नेतृत्व कर रहे थे, देश को झुठलाते हुए, देश के सभी लोगों की राय की अवमानना करते हुए उन्होंने चीन पर विश्वास किया और अपने सेना को निहत्थे युद्ध में ढकेल दिया। वो उस जमीन को चीन ने कब्जा कर रखा है और भारत उसी जमीन को लेने के लिए, भारत मां की संप्रभुता को इंटैक्ट रखने के लिए, मैं मानक जी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। 1999 में एक भारत सरकार ने निर्णय लिया है, जो सिक्योरिटी के ऊपर कैबिनेट कमेटी होती है, उसने निर्णय लिया कि हम बॉर्डर रोड बनाएंगे। जो चीन की सीमा है 2000 मील की, उसमें बॉर्डर रोड बनाएंगे। वो 2006 उसका समय था, उसको टाल कर 2012 की और नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने 125 ब्रिजेज बनाए, लगभग तैयार होने वाला है। और उस सीमा पर 61 रोड ऑलमोस्ट तैयार है, 12 रोड सीपीडब्ल्यूडी बना रहा है। चीन की चिंता यह है, इसको इंडिया चाइना रोड कहते हैं। लद्दाख अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत ने जो अपना सप्लाई चेन बढ़ा दिया है, जो रोड बना दिया है, जो सैन्य दृष्टि से बना दिया है, वह चीन के लिए परेशानी का सबक है। जो चीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 30,000 अपने 3 लाख मैप को जलाया था। क्यों? क्योंकि 3 लाख मैप में उसने अरुणाचल को नहीं दिखाया। यानी चीन में इस बात को ऑफिशियली एक मैप छापा, जिसमें पहली बार उसने दिखाया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा नहीं है। 2000 राकेश जी, मैंने मान लिया चीन इसीलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि हम वहां पर सड़कें बना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारी जानकारियां यही कहती हैं। हालांकि कुछ जानकारियां निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। जो कुछ जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ये, इसमें कोई शक नहीं है कि, बल्कि मेरी जानकारी राकेश जी ये कहती है, कुल 74 सड़कें, अहम सड़कें चीन से लगे बॉर्डर पर भारत सरकार पूरा कर चुकी है। 20 और अगले साल बननी है। 2022 तक 66 और सड़कें एलएसी के पैरेलल बनाने का प्रोग्राम है। राकेश जी, मैंने मान लिया चीन क्यों बौखलाया हुआ है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं राकेश जी, जो वीडियो आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, उसमें यह पता चल रहा है सीमा पर हालात बेहद गंभीर हैं। 5000 से ज्यादा सैनिक चीन ने तैनात कर रखे हैं, तोपें आ गई हैं, तंबू लग गए हैं। उसी तरह भारत ने भी सैनिक उतार दिए हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, और सुखोई और मिराज वहां पर उड़ान भर रहे हैं। राकेश जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बौखलाकर चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किया है? देखिए, एक बात जान लीजिए मानक जी, ये भी एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार चाह रही है कि यदि कोई युद्ध की नौबत है तो टालें। भारत ने हमेशा 65 में, 71 में, चाहे सरकार जिसकी भी हो, युद्ध टालने की बात कही। भारत युद्ध नहीं चाहता। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया, मैं पहले उस पर जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता ये बता दे कि जुलाई 11, 2017 को लुओ झाओई जो भारत में चीन के एम्बेसडर से मिलने क्यों गए? देखिए, कूटनीति पर जवाब मेरा जवाब नहीं, मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर आता हूं। कूटनीति पर सरकार का एक अधिकार होता है। कूटनीति एक ऐसा विषय होता है जिस पर राकेश जी, इस पर आप 2019 का चुनाव जीत चुके ना। राकेश जी, इस पर आप 2019 का चुनाव जीत चुके। मैं तो ये पूछ रहा हूं राकेश जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अबे जी, इसके बाद आ रहा हूं, 1 सेकंड। मेरा सवाल राकेश जी ये है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस बार स्थिति भिन्न है। ये तो राजनाथ सिंह के शब्द हैं। वो कह रहे हैं मस्तक झुकने नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। कहीं राकेश जी इतना तो मान लीजिए कम से कम कि बॉर्डर पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, चीन ने बॉर्डर पे जमबारा किया है, उसने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। भारत ने उसका प्रतिकार किया है। भारत से उसने मांग की थी। पहले भारत से जब भी मांग करता था कि आप रोड का कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, तो संभवतः भारत के लोग बंद कर देते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने निश्चित किया कि हम अपनी सीमा पर रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, किसमें चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी को बोलने का ऑल राइट, अबे दुबे और यदि चीन भारत से मुकाबला करना चाहता है तो भारत के 130 करोड़ लोग, भारत की सेना और भारत की सरकार लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही है, चीन को हम बिल्कुल सही है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल सही है अभय दुबे। मुझे लगता है युद्ध की नौबत नहीं आई। अभय दुबे।